सर साहब, आपकी नज़र में अब जो नेक्स्ट सीजन है हमारे पास, उसमें क्या सिचुएशन होने जा रही है? बातें चल रही हैं कि पानी की क्योंकि कमी होगी, इसलिए ड्राउट की सिचुएशन भी की उसकी भी इतलात है। जी मोहसिन साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में बुलाने का और इससे इम्पोर्टेंट इश्यू पे आप ये जो डिबेट कर रहे हैं। एक्चुअली आपको पता है कि पाकिस्तान जो है एक क्लाइमेट चेंज के लिहाज से जो इम्पैक्ट्स हुए हैं उसमें बहुत वल्नरेबल है। यानी 8वां रैंक करता है दुनिया भर में। और अभी हम पिछले अगर दहाई से देखें, पिछले 10 सालों में 15 सालों का डाटा अगर देखते हैं, तो बहुत तेजी से यहाँ पर क्लाइमेट चेंज के इवेंट्स हुए, जिसमें 2000, 2001 और 2002 में ड्राउट्स आए। फिर 2009 में ड्राउट आया, उसके बाद 2010 का फ्लड था। फिर 2011, 12, 13 में प्रेसिडेंटेड जो है वो रिवराइन फ्लडिंग हुई। फिर 2018 में, 2021 में जो है सिंध और बलूचिस्तान में ड्राउट की एपिसोड हुई, जिससे 45 से ज्यादा डिस्ट्रिक्ट जो है इन पे इम्पैक्ट हुआ और तकरीबन 65 लाख से ज्यादा लोग जो थे और उनका लाइफ स्टॉक जो बलूचिस्तान और सिंध में पर्टिकुलरली उन पे इम्पैक्ट आया। 2022 आपके सामने है कि 6 क्लाइमेट एक्सट्रीम इवेंट हुए जो दुनिया में एक रिकॉर्ड है। और उसमें आपने पहले हीट वेव भी देखी, गिलॉफ के इवेंट हुए, ड्राउट्स आई, हीट वेव हुई और फिर उसके बाद फ्लडिंग हुई। ये वो फ्लडिंग थी जिसकी तारीख में मिसाल नहीं मिलती। अनप्रेसिडेंटेड मॉनसून में बारिशें हुई और ये रिवराइन फ्लडिंग नहीं थी, फ्लैश फ्लडिंग नहीं थी। ये एक इंस्टेंट रेनफॉल इवेंट, जहां यानी बारिश होती थी वहीं पर इसका इम्पैक्ट हुआ और वो पानी काफी महीनों खड़ा रहा। इस साल भी आप देखें, अभी तक तो सिचुएशन नॉर्मल है। विंटर में जरा हमारे लिए प्रॉब्लम हुई कि इस साल मौसम सरमा की बारिशें मुल्क भर में इतनी अच्छी नहीं हुई, पहाड़ों पे बर्फबारी नहीं हुई, जिसकी वजह से पानी की शॉर्टेज, जैसे आपने जिक्र किया कि दरियाओं में ऑलरेडी जो आपके रिजर्वायर हैं और जो दरिया हैं वो ऑलरेडी उन कंडीशन चल रही हैं। अब ये जो हमारे पास फेज आ रहा है अप्रैल, मई और जून, अगले 3 महीने, ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं कि एक तो टेम्परेचर बढ़ेंगे, हीट वेव्स जो हैं वहां आएंगी आएंगी। ये साउथ में ज्यादा वल्नरेबल है, जिसमें पर्टिकुलरली सिंध के सेंट्रल पार्ट है, मोइंजोदड़ो, लाड़काना, नवाब शाह का जो रीजन है वो हो गया। और इसके अलावा थरपारकर है, उमरकोट, सांगड़, इन एरिया में, कराची में भी जून में और जून में इस चीज की प्रोबेबिलिटी है कि वहां भी टेम्परेचर इंक्रीज होंगे और हीट वेव जो है वो प्रीवेल कर सकती है। इसी तरह बलूचिस्तान वगैरह में भी, जो सेंट्रल पार्ट है बलूचिस्तान के और जो कोस्टल एरियाज हैं, वहां पर भी जो है हीट वेव के भी चांसेस हैं। और बलूचिस्तान में क्योंकि इस दफा मौसम सरमा की बारिशें अच्छी नहीं हुई और आगे भी अगले 3 महीनों में कोई हम अच्छा रेन का सिस्टम नहीं देख रहे, तो वहां भी खुशक साली के इम्कानात जो है वो नजर आ रहे हैं कि आने वाले दौर में जब टेम्परेचर बढ़ेंगे, हीट वेव आएंगी, तो वो जो खुशक साली है उसके असरात जो है हो सकता है वो नमूदार हो, पर्टिकुलरली चागली डिस्ट्रिक्ट है, वाशु, केज, इन इलाकों में। मॉनसून जो है इस साल अभी तो प्री मेच्योर है कहना है कि उसका बिहेवियर कैसा होगा, लेकिन जो हमारे पास अभी तक जो डाटा आया है मॉडल्स का, उसके मुताबिक इस दफा भी मॉनसून हमें काफी अच्छी नजर आ रही है। जो पाकिस्तान के नॉर्थ ईस्टर्न साइड है, जिसमें पंजाब के इलाके हैं, सियालकोट, शेखुपुरा, लाहौर, नारोवाल, और इसी तरह साउथ ईस्टर्न पार्ट जो है जिसमें थरपारकर, उमरकोट, सांगड़ वगैरह, ठट्ठा, बदीन, ये इलाका, कराची और कुछ सेंट्रल पार्ट में हमें मॉनसून की बारिशें अच्छी नजर आ रही हैं अभी तक जो मॉडल्स की प्रोजेक्शंस हैं। लेकिन इसके बारे में हतमी फैसला जो होगा जब मॉनसून इंडिया में मई में ऑनसेट होगा और उसके सिस्टम मूव करेंगे पाकिस्तान की तरफ, जो तकरीबन मिड ऑफ जून के बाद जो ये सिस्टम मूव करते हैं, पाकिस्तान अप्रोच करते हैं, तो फिर सिचुएशन मजीद क्लियर होगी कि उनकी इंटेंसिटी कितनी होगी और वो किस एरिया में जो है ज्यादा इम्पेक्ट करेंगे। इसमें शाह साहब, ये बड़ी अहम अहम आपने बात की है कि जून तक आप देख रहे हैं, जो भी आपकी मॉडलिंग आप लोग करते हैं उसके हिसाब से नॉर्मल बारिशें हैं, या इससे अबव अबव नॉर्मल जो है सूरत हाल मेट की रहेगी, हमारे सारे सिस्टम की रहेगी? उसके बाद आप कह रहे हैं कि जून के बाद कोई हम देख सकेंगे कि क्या होगा मॉनसून में, लेकिन जून तक आप देख रहे हैं कि नॉर्मल है अभी? जी, अभी तो जो है अभी तक हम अप्रैल, मई, जून में जो बारिशें हैं वो ओवरऑल पूरे मुल्क में नॉर्मल के करीब रहेंगी। लेकिन मैं इधर नाजरीन की इतला के लिए अर्ज करना चाहूँ कि ये अप्रैल, मई, जून का जो महीना, इसमें मई जो है बहुत ज्यादा ड्राई मंथ होता है और मई और जून में फिर टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज करते हैं। अप्रैल एक ट्रांजिशन फेज होता है,
विंटर से समर की तरफ क्योंकि आप जा रहे होते हैं, तो मौसम बहार से आप गर्मियों की तरफ जा रहे होते हैं। तो टेम्परेचर जो है इस दफा हम देख रहे हैं कि वो फर्दर अभी मिड ऑफ अप्रैल के बाद वो इंक्रीज करेंगे, और वो हीट वेव्स जो है आपको आना शुरू होंगी, और वो उनके इम्पैक्ट भी नजर आएंगे पाकिस्तान के मैदानी इलाकों में। पर्टिकुलरली सिंध उसका फोकस होगा, हॉटस्पॉट होगा, साउदर्न पंजाब उसका हॉटस्पॉट बनेगा, और इसी तरह जो हमारे मेगा सिटीज हैं जिसमें लाहौर है, फैसलाबाद, मुल्तान, और इसी तरह कराची का सिनेरियो जरा डिफरेंट होगा, लेकिन जो सेंट्रल पार्ट है जिसमें सक्खर, लाड़काना, मोइनजोदड़ो, नवाबशाह, ये जो एरिया, दादू पर्टिकुलरली, इन एरियाज में, और उमरकोट, सांगड़ और थरपारकर, इन एरिया टेम्परेचर जो है वो 40 को क्रॉस करते हुए नजर आएंगे, और जिसकी वजह से जो है और इन इलाकों में बारिशें नॉर्मली इतनी ज्यादा नहीं होती, यानी अगर हम एग्रीगेट करें 3 महीनों की बारिश का, तो वो 30 से 40 मिलीमीटर एवरेज रेनफॉल बनती है 3 महीनों की। तो यानी इसका मतलब नॉर्मल के या नियर टू नॉर्मल रेनफॉल होंगी, लेकिन उसके बाद मॉनसून में जो अभी तक मॉडल्स बता रहे हैं कि वो जो साउदर्न पार्ट है और जो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है वहां पर बारिशें अच्छी हैं, लेकिन ये अभी प्री मेच्योर है कहना कि उसकी इंटेंसिटी किन एरियाज में है वो ज्यादा होगी। लेकिन शायद साहब आप बता रहे हैं कि जो हीट वेव है, जो टेम्परेचर है वो बढ़ेंगे, शायद वो नॉर्मल से ज्यादा ऊपर जा सकते हैं इसी, क्योंकि यही अरसा है कि अप्रैल में जून में बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है। तो ये आप समझते हैं कि ये हीट वेव नॉर्मल से ज्यादा होगी जैसे होती है हमारे पास? जी बिल्कुल ऐसे ही है। अगर आपको मोहसिन साहब याद हो कि 2022 में आपकी मार्च में टेम्परेचर जो थे वो 40 से क्रॉस कर गए थे, और उस वक्त चोलिस्तान में एक हीट वेव का पीरियड हुआ, 41 दिन हीट वेव रही। पाकिस्तान की तारीख में इतनी बड़ी हीट वेव का दौरानिया कभी नहीं रहा, जिसमें भावलपुर, भावलनगर और रहीम यार खान में वो हीट वेव जो थी वो 12 मार्च से स्टार्ट हुई और वो मिड ऑफ अप्रैल तक वो परसिस्ट की, और जिसमें टेम्परेचर 5 से 7 डिग्री अबव नॉर्मल थे। बाद इलाकों में वो 13-14 डिग्री अबव नॉर्मल रहे, यानी टेम्परेचर दिन के औकात में 45 डिग्री से ऊपर रहे। तो इस दफा भी अप्रैल में अभी तक तो जो टेम्परेचर है वो 35 से 40 के दरमियान है। उमरकोट और यानी पर्टिकुलर 40 को टच किए मार्च में भी, लेकिन मिड ऑफ अप्रैल के बाद क्योंकि वैसे ही सीजन चेंज हो रहा होता है, तो हम देखेंगे कि सिंध में और उसमें आपको टेम्परेचर 40 से क्रॉस करते हुए नजर आएंगे, और वो फिर प्रिसिस्ट अगर वो करेंगे 45 को आपको लिमिट करेगी, और बाद इलाकों में 45 से ऊपर भी जा सकते हैं। तो आपको डेफिनेटली हीट वेव जो है 1 से 2 एपिसोड एंड ऑफ दी अप्रैल, यानी मिड ऑफ अप्रैल से एंड ऑफ दी अप्रैल आपको नजर आएंगे। और मई जून तो आपको पता है कि वो हॉटेस्ट मंथ है, और उसमें वो फिर आपको उसकी फ्रीक्वेंसी जरा ज्यादा नजर आएगी। इशारा साहब एक और बड़ी अहम बात है, क्योंकि पानी की, वाटर की जो अवेलेबिलिटी हमारे पास सारे पाकिस्तान में है, वो बेस करता है कि हमारे नॉर्दर्न एरियाज में किस तरीके से बारिशें पड़ी हैं, कितनी हीट वेव होगी, और वहां पर वो मेल्ट होगा, उनके सारे ग्लेशियर्स मेल्ट होंगे, हमारे दरिया में पानी आएगा। उस मॉडलिंग पे कैलकुलेशन की जाती है। तो इस मरतबा 30-32% कम पानी की तवक्को की जा रही है। आपके हिसाब से, क्योंकि आप भी इनपुट देते हैं इरसा को, और इरसा उस बेस पर उसकी मॉडलिंग करता है, तो आप क्या समझते हैं कि नॉर्दर्न एरियाज की क्या सूरत हाल रहेगी वाटर अवेलेबिलिटी की? जी बड़ी अच्छा आपने पॉइंट रेज किया। देखें इस दफा मैंने जैसे अर्ज किया कि विंटर की जो स्नो है वो नहीं हुई पहाड़ों पे, तो डेफिनेटली ये हमारे लिए बड़ी ब्लेसिंग होती है। जो सर्दियों में जो बर्फबारी होती है, और फिर वो जब टेम्परेचर राइज होते हैं तो बर्फबारी, जो बर्फ है वो मेल्ट डाउन होकर हमारे रिवर में वाटर की फॉर्म में कंट्रीब्यूट करती है, और रिवर का रन ऑफ बढ़ाती है, जिससे हमारे रिजर्वायर की सिचुएशन इंप्रूव करती है। इस दफा एक्चुअली जब स्नो नहीं हुई है तो डेफिनेटली जो इम्पैक्ट होगा वो ग्लेशियर के ऊपर होगा, और वो जब टेम्परेचर राइज होंगे नॉर्दर्न एरिया, गिलगित बल्तिस्तान में या बलाई खैबर पख्तूनख्वा में, तो उसका इम्पैक्ट ये होगा कि आपको ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लडिंग जो है, गिलॉफ के इवेंट्स आपको ज्यादा नजर आएंगे, और उस इम्पैक्ट की वजह से हो सकता है बहुत ज्यादा मटेरियलिस्टिक डैमेज वगैरह भी हो, आपको नजर आए उधर गिलगित बल्तिस्तान वगैरह में। लेकिन तरबेला जो हमारा मेजर रिजर्वायर है, वो आपको पता है कि वो तकरीबन 80 to 85% डिपेंडेंट है ग्लेशियर और स्नो मेल्टिंग पे। तो वो मिड ऑफ अगस्त जाके वो नॉर्मली फिल हो जाता है उस पे, क्योंकि रेन की इतनी डिपेंडेंसी नहीं है। प्रॉब्लम हमें आ रहा है मंगला डैम के ऊपर। मंगला जो है हमारी वो मैक्सिमम कैपेसिटी पे, जब से उसकी अपलिफ्टिंग हुई है तो वो मैक्सिमम कैपेसिटी पे फुलफिल नहीं होता नॉर्मली। एक तो ये है कि उसका कैचमेंट एरिया मेजॉरिटी जो है वो इंडियन जो ऑक्युपाइड कश्मीर रीजन है वहां पर है, और वो तकरीबन 70 to 80% डिपेंडेंट रेनफॉल के ऊपर। अगर कैचमेंट में रेनफॉल नहीं होती तो मंगला पे जो है वो स्ट्रेस आने का अंदेशा है,
जिसकी वजह से जो है इनफ्लो जो है रिवर्स में और फिर आगे जो वाटर डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें चैलेंजेस आ सकते हैं। तरबेला में ऐसे इतना इम्पैक्ट नहीं आएगा, लेकिन मंगला बड़ा डिपेंडेंट है मॉनसून की रेनफॉल के ऊपर। तो वो चीजें हमें देखनी पड़ेंगी कि सिस्टम, क्योंकि एक अच्छी चीज नजर आ रही है कि सिस्टम की ज्यादा प्रोजेक्शन जो है वो मंगला, चिनाब और रावी के कैचमेंट एरियाज पे अभी तक के जो मॉडल प्रोजेक्ट कर रहे हैं। लेकिन स्टिल देन कि अगर इंडिया उस पानी को स्टोर कर लेता है अपने जो उन्होंने डैम्स बनाए हैं, तो ऑब्वियसली हमारे पास पानी की अवेलेबिलिटी जो है वो कट शॉर्ट हो जाएगी। वो हमें अभी से ही प्लान करना पड़ेगा कि इस वाटर को किस तरह जो है हम मैक्सिमम वाटर को कंजर्व किया जाए और किस तरह से रेगुलेट किया जाए।